हाय, मैं प्रेम सागर मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो 2 क्वेश्चन अभी तक छूट गए थे, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। सेक्शन बी का ब्लॉक ए में क्वेश्चन नंबर 44 और एक क्वेश्चन और कौन सेक्शन है वो भी हम बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 65 शायद छूटा था। तो पहले ये कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और छूटा था वो भी कर लेंगे। तो सेक्शन बी का ब्लॉक ए में क्वेश्चन नंबर 44 छूट गया था। तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल क्या कह रहा है कि शिक्षा के व्यय में 30% की वृद्धि अन्य वस्तुओं में 40% की वृद्धि होती है यदि किसी कर्मचारी के शिक्षा और अन्य वस्तु। तो यहाँ गौर फरमाइएगा, प्रश्न में कह रहा है कि शिक्षा और अन्य जो वस्तु का जो रेशियो दिया गया हुआ 3:4 है। अब प्रश्न में कह रहा है उसका वेतन कितना बढ़ाना चाहिए। तो सवाल तो आपसे यही कह रहा है कि उसका वेतन कितना बढ़ाना चाहिए ताकि पहले की खपत की उसी तरह को क्या रखे, बनाए रख सके। यदि उसका वर्तमान वेतन कितना दिया गया है 4620, तब वर्तमान का तुलना वर्तमान से करेंगे तो ये तो वर्तमान ही का न दिया गया है। तब वर्तमान में कितना 4 और 3 7। अब वृद्धि के अगर हम बाद की बात करें शिक्षा और अन्य पर, तब बोला है कि शिक्षा में 30% का वृद्धि कर दिया जाता है। इसमें 30% इसका निकालेंगे तो इसका 30% 0.9 होगा। तो अगर इसमें हम वृद्धि कर देंगे तो 3.9 हो जाएगा। अगर अन्य शिक्षा की बात करें, अन्य वस्तु पर जो खर्च किया उसका बात करें तो 45% की वृद्धि कर रहा है। अगर हम इसका 45% 4 का निकालें तो आपका 1.8 आएगा। अब 1.8 जोड़ देंगे तो 5.8 हो जाएगा। तब प्रश्न में कह रहा है कि उसका बताइए वेतन में कुल कितना वृद्धि किया गया। तो बताइए, एक पहले तो किया है एक पहले किया है शिक्षा और अन्य पर, तो ये दोनों मिलाए तो कितना हुआ 7। यहाँ पर अगर हम दोनों को मिलाए तो 9 8 17 के 7 हासिल 1 5 3 8। तो प्रश्न में यही पढ़ रहा था कि बताइए वृद्धि होने के बाद जो 30% और 45% जो वृद्धि किया गया है, तो बताइए कितना इसका क्या चीज़ में वृद्धि हुआ, उसका वेतन में कितना वृद्धि हुआ। तो 7 से हो गया कितना 9.7, यानी बताइए कितना वृद्धि हो गया 2.7। अगर काट छाट करें तो कटेगा 7 छक्कम 42, 7 छक्कम 42, 1 शून्य के लिए दशमलव खत्म हो जाएगा। अगर गुना करें तो 7 छक्कम 42, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1782 रुपये। तो छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक सवाल और छोटा था, वो सवाल था मेरा सेक्शन सी का सेक्शन बी का ब्लॉक सी शायद था। सेक्शन बी का ब्लॉक सी का क्वेश्चन नंबर 65 एक छूट गया था। तो आइए इसे कर लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक लड़की से किसी संख्या 65 एक छात्र से किसी संख्या का 3/14 से गुना करने के लिए कहा गया। एक छात्र से किसी संख्या का 3/14 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उस छात्र ने त्रुटिवश 3/4 से गुना कर दी। तब बताइए, वहाँ भी गुना कर रहा था और यहाँ भी गुना कर रहा, लेकिन बोला गया था 3/14 से गुना करने के लिए, कर दे 3/4 से। हर एक बार बोलते थे कि यहाँ पलट करके लिखते थे। तो ऐसा इसलिए हर एक बार लिखते थे
क्योंकि गुना के बजाय भागा कर देते थे, लेकिन इस बार सही की है। लेकिन थोड़ा सा भाई मिस्टेक हुआ कि गुना करना था 3/14 से, लेकिन गुना कर दी 3/4 से। अगर गलत की है तो इसका इफेक्ट भी दिखेगा, और यही इफेक्ट दिखा कि पहले से उत्तर 150 से अधिक आया। तो बताइए अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 14 चौके कितना आ जाएगा, 56, यानी वो मेरा संख्या कितना होगा, 56। जो एलसीएम आया उससे प्रत्येक पद में गुना कर लेंगे, या तो 4 तिया 12 डायरेक्ट करेंगे, और 14 तिया 42, वही बात हुआ। क्योंकि एलसीएम अगर लेंगे 56, तो अगर इसमें हम 56 से गुना करेंगे तो 14 चौके 56, 4 बार में कटेगा, और 4 तिया 12। अगर इसमें हम 56 से गुना करेंगे तो ये 4 से कटेगा कितना बार में, 14 बार में, और 14 तिया 42। तो वो अलग अलग बात नहीं, एक ही बात है। अब प्रश्न में करा 150 अधिक उत्तर आया, यानी सही से ये करना था लेकिन गलती से ये कर दी। इस वजह से उत्तर बताइए कितना आया, 30 अधिक आया। करा हुआ संख्या क्या है, तो कितना से, 56 से। 1 0 से 1 0 ये कटेगा 5 बार में, 56 5 280, यानी आपका उत्तर हुआ 280। तो जो दो आपका सवाल छूटा था तो ये हो गया। तो चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही।